हरि ने अपना पेन नीचे रख दिया। एग्जाम हॉल शांत था, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानता था कि वो फेल हो गया है। IITG, उसका सपना खत्म हो गया था। वो घर गया। उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे। कैसा हुआ? उसके पिताजी ने पूछा। खराब गया, हरि बुदबुदाया। उसके पिता का चेहरा बदल गया, गुस्सा, निराशा। तू बेकार है, वो चिल्लाए। उसकी मां रो पड़ी। उस रात उन्होंने उसे घर छोड़ने को कहा। कोई बेटा नहीं, कोई घर नहीं, उसके पिता ने कहा। हरि सड़क पर था, अकेला। शहर बड़ा और डरावना था। हरि के पास पैसे नहीं थे, खाना नहीं था। वो फुटपाथ पर सोता था। उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारी योग्यता क्या है? वो पूछते थे। मैं IIT में फेल हो गया, हरि कहता था। वो हंसते थे। दिन हफ्तों में बदल गए। वो थका हुआ था, भूखा था, निराश था। उसे अपने घर की याद आती थी। उसे अपनी मां के खाने की याद आती थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक सपना देखने की याद आती थी। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को अखबार पढ़ते देखा। अंकल जी, हरि ने पूछा, क्या मैं नौकरियों वाला सेक्शन देख सकता हूं? बूढ़े आदमी ने उसे दया से देखा। तुम आगे क्यों नहीं पढ़ते? उसने पूछा। हरि हंसना चाहता था। पढ़ाई, कितनी बड़ी विलासिता। बूढ़े आदमी ने हरि की कहानी सुनी। उसने उसे खाने और रहने की जगह दी। मुझे कोई मिलता है, उन्होंने कहा। एक दूर का रिश्तेदार, वो शायद मदद कर सके। रिश्तेदार, एक दयालु दुकानदार ने हरि को एक छोटी सी नौकरी दे दी। वो दुकान पर काम करता था और एक कोने में सोता था। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। तुम एक होशियार लड़का हो, एक दिन दुकानदार ने कहा। तुम्हें ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। क्या तुमने UPSC के बारे में सोचा है? हरि ने UPSC के बारे में सुना था। भारत की सबसे कठिन परीक्षा। ये नामुमकिन था। लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद आए। पढ़ाई, क्यों नहीं? उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हरि ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसने उसे पुरानी किताबों से भर दिया। इतिहास, भूगोल, राजनीति, सब कुछ। वो दिन रात पढ़ाई करता था। दुकानदार ने उसकी मदद की। वो उसे पुराने अखबार, पत्रिकाएं, जो कुछ भी मिल सकता था, देता था। करंट अफेयर्स पर ध्यान दो, उसने सलाह दी। हरि ने कड़ी मेहनत की। उसने दुनिया के बारे में, अपने देश के बारे में, खुद के बारे में सीखा। बरसों में पहली बार उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसका एक लक्ष्य था, वो एक EAS अफसर बनेगा। ये सफर कठिन था। उसने कई बार खाना नहीं खाया, उसने थकान से लड़ाई लड़ी, उसने आत्मसंदेह से जूझना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो सबसे नीचे गिर चुका था। ऊपर जाने का ही एकमात्र रास्ता था। उसने खुद को संभाला। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की। उसने नींद त्याग दी। उसने आराम त्याग दिया। उसने अपने सपने के लिए सब कुछ त्याग दिया। उसने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। वो बहुत खुश था। उसने पहली बाधा पार कर ली थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। मेंस। महीनों की कड़ी तैयारी के बाद उसने प्रैक्टिस के तौर पर जवाब लिखे। वो स्टडी ग्रुप्स में शामिल हुआ। उसने खुद को सीमा तक धकेला। मेंस का दिन आ गया। उसने परीक्षाएं दी। उसने इंतजार किया। उसने प्रार्थना की। रिजल्ट आया। वो फिर से फेल हो गया था। इस बार चोट और भी ज्यादा गहरी थी। वो इतने करीब आ गया था। वो आत्मसंदेह से भर गया था। शायद वो इसके लिए नहीं बना था। शायद उसे बस हार मान लेनी चाहिए। वो दुकानदार के पास वापस गया। मैं ये नहीं कर सकता, उसने कहा, हारा हुआ। दुकानदार ने उसे देखा। उसकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। कभी कभी हमें ऊंचा उठने के लिए गिरना पड़ता है, उसने कहा। अपने सपने को मत छोड़ो। हरि ने एक गहरी सांस ली। वो फिर कोशिश करेगा, आखिरी बार। उसने अपनी तैयारी में अपना सब कुछ लगा दिया। वो ऐसे पढ़ाई करता था जैसे उसमें कोई शक्ति आ गई हो। वो जानता था कि ये उसका आखिरी मौका था। उसने फिर से प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। उसने फिर से मेंस लिखा। इस बार उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। उसे तैयार महसूस हो रहा था। उसने रिजल्ट का इंतजार किया। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने लिस्ट चेक की। उसका नाम उसमें था। उसने कर दिखाया था। उसने UPSC मेंस क्लियर कर लिया था। इंटरव्यू एक धुंधली सी याद थी। उसने आत्मविश्वास से, जोश के साथ जवाब दिया। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था।
वो पहले ही जीत चुका था। अंतिम रिजल्ट की घोषणा हो गई। हरि का नाम लिस्ट में था। वो एक IAS अफसर था। उसने अपना सपना हासिल कर लिया था। वो अपने विलेज वापस गया, उस घर में जहां से उसे निकाल दिया गया था। उसके माता पिता वहां थे, बूढ़े, कमजोर। उन्होंने उसे देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। बेटा, उसके पिता ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम गलत थे, हमें माफ कर दो। हरि ने अपने माता पिता को गले लगा लिया। कोई गुस्सा नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी, सिर्फ प्यार और माफी थी। हरि का सफर आसान नहीं था। यह बाधाओं, असफलताओं और असफलताओं से भरा था, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उसने सभी को सिखाया कि असफलता अंत नहीं है, ये सीखने, आगे बढ़ने और मजबूत बनकर वापस आने का अवसर है। उसकी कहानी बहुतों के लिए प्रेरणा बन गई। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खुद पर अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण। हरि के सफर ने सभी को याद दिलाया कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा उम्मीद होती है, और ये कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत सबसे कठिन गिरावट के बाद मिलती है।